नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग कारक और उपपद विभक्ति प्रकरण में अधिकरण सप्तमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा कारक प्रकरण का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग उपसर्ग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अधिकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो षष्ठी संबंध तक हमने समझ लिया था। अब अधिकरण के बारे में देखते हैं कि अधिकरण है क्या। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे वृक्ष पर फल है। इसमें में और पर का हम प्रयोग करते हैं। में पर, इन मतलब में और ऑन मतलब पर, जैसे हम इंग्लिश में इन और ऑन का प्रयोग करते हैं वैसे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वृक्षे फलानि सन्ति यानी वृक्ष पर फल है। वृक्ष में नहीं है, वृक्ष पर। सिंह वने अस्ति, और सिंह जो है वन में है। ठीक है, तो जिसे समस्त अवयव में से कोई वस्तु व्याप्त हो वहां पे सप्तमी विभक्ति। तेलेषु तैलम विद्यते, तिलेषु यानी तिल से तैल बनता है। तिलेषु तैलम विद्यते, जो कर्ता की इच्छा के सामने विद्यमान हो वहां पे भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, जहां एक क्रिया के अंतर्गत दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां पे भी सप्तमी विभक्ति होती है। मतलब एक क्रिया और दूसरी भी क्रिया हो रही है। जैसे सूर्य अस्तम, सूर्यास्त होना एक क्रिया है। गते मतलब सूर्यास्त होने पर पक्षिणः नीडः गता, यानी कि सूर्य अस्त होते ही पक्षी जो है अपने घोंसले चले गए। रामः वनम गते, राम के वन जाते ही दशरथ प्राणम अत्यज्य, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रुदति बालके पिता कार्यालयम गति। ठीक है, तो इस तरह से समूह के किसी एक की श्रेष्ठता निर्धारण करने में सप्तमी या षष्ठी, अभी मैंने बताया जब षष्ठी समझा रहा था तो कि जब हम श्रेष्ठता को बताते हैं तो वहां पे षष्ठी और सप्तमी दोनों होते हैं। जैसे बालकेशु बालका नाम वा रमेशः श्रेष्ठ, बालकेशु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, या बालका नाम षष्ठी विभक्ति है। 6th वन और ये 7th वन यानी सप्तमी। रमेशः श्रेष्ठ, रमेश जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यह हमारा संबंध है और ये हमारा क्या है, अधिकरण। पक्षीशु यानी पक्षियों में, वीरेशु यानी वीरों में, कुशेशु यानी पशुओं में। तो जहां पे कोई कंपेयर किया जाए और बताया जाए कि ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता, कुशलः दक्षः निपुणः पटु वा योगे सप्तमी का भी प्रयोग किया जाए। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रवीणः कुशलः चतुर्थ शब्द युग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ से कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप लोग अभ्यास कार्य में सप्तमी विभक्ति समाप्त होने के बाद करेंगे। अब आते हैं हम एक एक नियम को समझते हुए। तो पहला नियम है सप्तमी में यानी अधिकरण सप्तमी में पहला नियम, अधिकरण मतलब सप्तमी है क्या। तो क्रिया के आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अधिकरण किसको कहते हैं, तो क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को मतलब क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, क्रिया का आधार क्या है उसको हम अधिकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखता हूं, अहम नगरे वसामि, अहम नगरे वसामि, अहम नगरे वसामि। यहाँ पे जो यहाँ रहने का आधार जो है नगर, वसामि रहने का आधार क्या है, नगर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ रहने का आधार क्या है,
नगर है, ठीक है। उसी तरह से सशयात सेते, यानी कि वो सेते यानी कि सोना, सशयात सेते यानी कि वो सज्जा पर सोने के लिए गया, तो सोने का आधार क्या है? सज्जा। कहाँ गया? सज्जा पर गया, ठीक है। अब आते हैं इसके उपपद विभक्ति पे। ये तो आप समझ गए होंगे कि अधिकरण कारक क्या है। अधिकरण मतलब क्रिया का आधार क्या है, क्रिया का आधार क्या है, मतलब क्रिया किस बेस पे हो रही है, ठीक है। जैसे कलम रखा हुआ है, तो कलम टेबल पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं कहाँ? कक्षा में, ठीक है। हिंदी में कहे तो में और पर इसका विभक्ति चिन्ह है। अब इसके उपपद विभक्ति को देखते हैं। तो उपपद विभक्ति से पहला है जिसे आप दूसरे नियम में रखेंगे, साधु। साधु मतलब अच्छा, साधु मतलब अच्छा। साधु, असाधु, असाधु मतलब आप लोग भी समझ गए होंगे, बुरा। साधु, असाधु, ठीक है। कुशल, कुशल, ठीक है। निपुण, 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 पटु, पटु, प्रवीण, दक्ष, कुशलः, निपुणः, पटुः, प्रवीण, दक्षः, पंडित, पंडित, शौंड, शौंड, शब्दे, योगे, सप्तमी, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है? साधु मतलब अच्छा, साधु मतलब अच्छा। असाधु मतलब बुरा। कुशलः, निपुणः, पटु, प्रवीणः, दक्ष, पंडित। अब इन सब के मतलब देखो, साधु अच्छा, असाधु बुरा, कुशल मतलब कोई कार्य करने में कुशल। उसके बाद क्या है? कुशल के बाद निपुण, निपुण, निपुण मतलब वो इस कार्य करने में निपुण है। पटु, पटु मतलब भी, पटु मतलब वस्त्र नहीं, वस्त्र मत समझना, पटु मतलब यहाँ पे पटु का मतलब है उस कार्य में वो तेज है, दक्ष है। प्रवीण मतलब भी वही, दक्ष का मतलब भी सामान्य है। पंडित मतलब यहाँ पे कोई ब्राह्मण की बात नहीं कही जा रही है, पंडित मतलब उस कार्य में वो विद्वान है। शौंडा मतलब भी विद्वता को बताता है। शब्दे, योगे, सप्तमी, इन सारे शब्दों के योग में ये शब्द जहां भी तुम्हें दिखे वहां पे सप्तमी विभक्ति होगी। कौन कौन सी? साधु, असाधु, कुशलः, निपुणः, पटुः, प्रवीणः, ठीक है। पंडितः, शौंडः, शब्दे, योगे, सप्तमी विभक्ति। इन सारे शब्दों के योग में हमारा सप्तमी विभक्ति होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ले लेंगे, या तो यहाँ पर रोक के पहले इसको लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे साधु से एक उदाहरण, कृष्ण कृष्ण मातरी साधु अस्ति। कृष्ण मातरि साधु अस्ति। दूसरा, दुर्योधनः दुर्योधनः पांडवेषु दुर्योधनः पांडवेषु असाधु आसीत्। अब यहाँ पे साधु मतलब अच्छा, मातरी आ गया, ठीक है। दुर्योधन पांडवेषु यानी दुर्योधन पांडवों में, ठीक है। पांडव में तो 5 ही पांडव थे, मैं पांडव और कौरव सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पांडवेषु असाधु आसीत्, असाधु था, बुरा था। इसी तरह से अन्य उदाहरणों को अगर देखते हैं तो सीता मर्यादा पालने कुशला सीता जो थी मर्यादा पालन में कुशल थी, या हम यहाँ पे निपुणा, या तो कुशला या तो निपुणा, ठीक है। निपुणा भी हम लिख सकते हैं। और 2 उदाहरणों को देखेंगे, एक निपुणा से और एक उदाहरण दे देता हूं, और एक प्रवीणा से एक और उदाहरण को देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे रोक करके बच्चों। जो चीज मैं बोर्ड पे लिखते जाता हूं उसको अवश्य रूप से रोकें और रोक के उसको नोट डाउन करें। और जो चीज मैं आपको शेयर करके दिखाता हूं आपके व्याकरण विधि पुस्तक से, तो उसको पुस्तक से ही पढ़ लें। लेकिन जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आवश्यक रूप से उसको लिखना ही जरूरी है। उसको क्लास वर्क में आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद क्या है, सह कार्य निपुण, वो कार्य में निपुण है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। और सह संस्कृते प्रवीणः वर्तते। तो ये तो हमारा दूसरा नियम था, इसमें अधिकरण सप्तमी में, ठीक है। सप्तमी में हमारा यह दूसरा नियम था, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या चीज अभी हमारा छूट रहा है पढ़ने के लिए और क्या चीज हम कवर कर पाए। एक बार नजर दौड़ाएंगे अपने सिलेबस पे।
तो हम सप्तमी में देखेंगे कि निपुण तो हमारा हो गया, निपुण कुशल दक्ष पटु, ये दूसरा नियम जो हमने पढ़ा वो यही था, ठीक है, ये निपुण हमारा वही था। अब हमें बचा है विश्वस और स्नेह, ठीक है, ये दो नियमों को और हम देखते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले मैंने बताया कि सप्तमी में की अधिकरण है क्या, उसके बाद सप्तमी में मैंने ये बताया दूसरा नियम कहाँ कहाँ पे हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे उत्पत्ति में। अब ये और दो नियमों को हम देखेंगे विश्वस और स्नेह शब्द का, ठीक है। देखते हैं आगे अपने तीसरे नियम, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो कह रहा है तीसरा नियम है हमारा, ये कौन सा नियम है, तीसरा, स्नेह, ठीक है। तो कह रहा है स्नेह या अभिलष, इसमें एक और शब्द आता है अभिलष, अभिलष, अभिलाषा यानी इच्छा, और स्नेह, स्नेह करना, स्नेह करना यानी माता जो है अपने पुत्र को स्नेह करती है, प्यार करती है, ठीक है। जो माता और पुत्र का प्यार होता है उसको हम स्नेह कहते हैं, ठीक है, या अभिलष कहते हैं, ठीक है। इन धातुओं में या गुरु शिष्य को जो देता है प्यार उसको हम स्नेह कहते हैं, ठीक है। तो स्नेह धातुओं में सप्तमी विभक्ति होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्नेह अभिलाष धातु शब्द योग्य सप्तमी विभक्ति, तो लिखेंगे जैसे एक उदाहरण में लिख रहा हूं स्नेह से, गुरु, गुरु शिष्य, शिष्य स्नेहति, स्नेहति, ठीक है। एक और उदाहरण, माता पुत्रे स्नेहति, तो जहां पे स्नेहति शब्द आएगा वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, अधिकरण का, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पुत्रे शिष्य, ठीक है। उसके बाद हमारा है इसमें फोर्थ रूल, इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या कह रहा है, विश्वस, विश्वस, विश्वस यानी जिस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास किया जाए उसको हम विश्वास शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कौन सा प्रयोग करेंगे, इसमें भी सप्तमी, यानी स्नेह और विश्वास शब्द में, स्नेह और विश्वास शब्द में सप्तमी विभक्ति होगा। इसका उदाहरण देखते हैं, अध्यापक, अध्यापक छात्रे, अध्यापक छात्रे, छात्रे विश्वसिति, विश्वसिति, यानी कि अध्यापक छात्र पे विश्वास करते हैं। इस तरह से ये हमारा
सप्तमी भी कंप्लीट हुआ बच्चों। तो हमने सप्तमी में कितने नियमों को पढ़ा? 4 नियमों को। पहला जो नियम था हमारा उसमें है कि क्रिया के आधार पर अधिकरण होता है, आधारे हेतु प्रयोजनम। दूसरे नियम में हमने पढ़ा साधु असाधु, कुशल, निपुण, सौंड, पटु, प्रवीण, दक्ष, पंडित। ठीक है, इन सारे शब्दों के साथ हमारा जो होगा वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्नेह अभिलष शब्द योगे सप्तमी विभक्ति। स्नेह और अभिलष योगे सप्तमी विभक्ति। और हमने क्या पढ़ा? विश्वस शब्द योगे सप्तमी विभक्ति। और हमने इसमें और क्या सीखा? ये तो 4 हमें पढ़ने थे, हमारे सिलेबस में था। और इसमें हमने सीखा क्या कि जहां पे कंपेयर किया जाए कवियों में कालिदास, तो वहां पे कविशु। ठीक है, छात्रों में जब कहीं पे तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो वहां पे षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है, तो हम वहां पे दोनों का प्रयोग करते हैं। तो वहां भी हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो है कारक प्रकरण, उपद विभक्ति प्रकरण समाप्त हुआ। तो आज आप लोग जो उपद विभक्ति प्रकरण में अभ्यास दिया गया है, आज उसको आप लोग बैठकर करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। और जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको नियम जो पढ़े हैं आपको रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना था और हम लोग वो कवर कर क्या क्या किए। ठीक है, जैसे द्वितीय में परितः निकषा प्रति वीना हमने पढ़ा। तृतीया में सह समम सार्धम वीना अलम और हीन हमने पढ़ा। चतुर्थी में हमें सिलेबस में पढ़ना है रुच, दा, यक्ष, नमः और कुप। कुप मतलब क्रोध करना। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और पंचमी में हमें क्या प्रश्न आएगा? वीणा, वही, भी और रक्षिका, ये भी हमने पढ़ा। षष्ठी में हमने पढ़ा ऊपरी, अधः, पूर्वतः और पृष्ठतः, ये भी हमने पढ़ा। और आज हमने पढ़ा स्नेह, निपुण और विश्वास। ठीक है, और आगे जो हमें अगली कक्षा में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग हमें संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग हैं, लेकिन हम 22 उपसर्ग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कुछ लिस्टेड उपसर्ग दिए गए हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कितने दिए गए हैं? आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि और अव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 उपसर्गों के बारे में जो लिस्टेड है, यही उपसर्गों के बारे में हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हमें उपसर्ग पढ़ना है, जो कि एक निश्चित है। 10 से 11 उपसर्ग हमें सीखने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जितने भी पढ़ा है आज हमने, आज अब बैठकर उसको अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी अभ्यासवानुभवः पुस्तक में दिया गया है उसको, और आपके व्याकरण विधि में जैसे कि मैंने दिखाया, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कोष्टेषु मूल शब्द प्रदत्त उचित विभक्ति प्रयोजन। यहाँ पे आपको उचित प्रयोग करना है। तो समह में क्या होता है, भीता में क्या होता है, कभी हमने सीखा था भीता में पंचमी विभक्ति होती है, तो आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे प्राक में क्या होता है मैंने अभी बताया था, कुशला में क्या होता है, स्नेहति में क्या होता है, क्रुद्ध में क्या होता है, नमः में क्या होता है, ये सारी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से देखेंगे और प्रश्नों को करेंगे और करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।